हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग एफएसएल वैकेंसी। तो यहाँ पर जो एफएसएल पुडुचेरी है उसकी मैं वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है py.gov.in। इस वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी। और यहाँ पर देखो, ये वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर हम जाते हैं नोटिस बोर्ड पर। नोटिस बोर्ड से हम जाते हैं रिक्रूटमेंट्स पर, और रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एडमिशंस के रिगार्डिंग, CUET के रिगार्डिंग, चाहे वो FSET हो, NFSU हो, PhD हो, तो सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना। तो चलो यहाँ पर आप देखो, फोरेंसिक साइंस laboratory applications are invited for the post of junior analyst, technician, chemical science, biology साइंस यूनिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन पर, तो ये इस तरीके का नोटिस ओपन हो जाता है। नाउ लेट्स रीड दिस नोटिस कंप्लीटली एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ पोस्ट, what is the monthly salary, and also what is the last date. Everything we are going to discuss in this particular video. Do watch complete video. तो चलो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, फिक्स्ड आपको मंथली सैलरी मिलेगी। पहली पोस्ट है विच इज जूनियर एनालिस्ट टेक्नीशियन एंड नेम ऑफ द यूनिट इज केमिकल साइंस एंड नंबर ऑफ पोस्ट इज 2. ओनली 2 पोस्ट आर देयर फॉर जूनियर एनालिस्ट. लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया which is BSc degree in forensic science, chemistry, biochemistry with lab technician course with 1 year. Now if you have done only BSc, if you are undergraduate, if you have completed your UG, then you need to have 1 year experience of laboratory technician, lab technician. You should have laboratory technician course or you have 1 year of experience. सिंपल सी बात है, आपने BSc कर रखी है तो आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने लेबोरेटरी में 1 साल जो है आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट विथ MSc डिग्री इन फोरेंसिक साइंस विथ स्पेशलाइजेशन, देखो फोरेंसिक साइंस से MSc कर रखी है, स्पेशलाइजेशन आपका केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी है, या फिर MSc केमिस्ट्री या फिर MSc बायोकेमिस्ट्री है, तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास में एक्सपीरियंस है और जिनके पास में फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, नारकोटिक्स, एक्सप्लोजिव्स और केमिस्ट्री में ये है, क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन है। एज लिमिट दी है 35 साल से नीचे के, ठीक है, 35 वर्ष से 35 ईयर्स, बिलो 35 ईयर्स उनको ही दिया जाएगा, ठीक बात। और यहाँ पर 35,000 जो है यहाँ पर आपकी जो सैलरी है। नेक्स्ट इज जूनियर एनालिस्ट टेक्नीशियन इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो यहाँ पर जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इट इज BSc डिग्री इन फोरेंसिक साइंस, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी विथ लैब टेक्नीशियन कोर्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। सेम है पूरा, और MSc डिग्री भी मांगी है। अगर आपने MSc कर रखी है तो फोरेंसिक साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी, इनमें से किसी में से भी आपने अगर MSc कर रखी तो भी आप एलिजिबल हो। और वही प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनका स्पेशलाइजेशन है फोरेंसिक बायोलॉजी, सीरोलॉजी और DNA में, और 35 साल से नीचे की उम्र होनी चाहिए। 35,000 रुपये, 35,000 मंथली इसकी सैलरी है। ये 2 ही पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और देख लेते हैं, 2 यहाँ पे हैं, यानी टोटल पोस्ट जो निकली हैं वो केवल 4 पोस्ट निकाली गई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म डालना है। फॉर्म कैसे डालना है वो भी देख लो कि फिल्ड इन एप्लीकेशन
इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलोंग विद द अटेस्टेड कॉपीज। देखो यहाँ पे ये फॉर्म दिया है नीचे, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, पूरे की पूरे डिटेल्स भरनी है, क्वालिफिकेशन भी या फिर डिक्लेरेशन है वो भी करना है आपको फिल। साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी यहाँ पे देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने बीएससी कर रखी है तो उनकी सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, डिग्री भी लगा देना अपनी। साथ में उसके बाद में अगर आप एमएससी कर रखी है तो आपकी एमएससी की मार्कशीट, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस रहा है तो वो सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ पे साथ में लगाएंगे, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी भी लगाएंगे आप। अगर आपने लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है तो वो फोटोकॉपी लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये सारी कॉपीज आपको इस फॉर्म के साथ में प्रिंट निकाल के फोटोकॉपीज अटैच करके, अटेस्टेड कॉपीज और अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये जो है आपको इस एड्रेस पर भेज देनी है, टू द ओएसडी और डायरेक्टर एफएसएल पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेक्स किरुमाम्पक्का पुडुचेरी, ये इसका ये कोड है। इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करनी है, ध्यान रखना है, इस पर आपको पोस्ट करनी है 31 तारीख के पहले, ठीक है। और आपको अगर आप दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 फॉर्म भेजने होंगे, एक सिंगल फॉर्म में काम नहीं चलेगा। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भेजने होंगे। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा अगर तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट भरना। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा या इंटरव्यू होगा, जो कुछ भी होगा, अब यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है कि डायरेक्ट इंटरव्यू या एग्जामिनेशन है, तो अच्छा हाँ मेंशन है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है पहले रिटर्न एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा और इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू दी जाएगी। तो जब भी ये होगा उस टाइम पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। एंड अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 1 ईयर ओनली। भाई 1 साल का ही अपॉइंटमेंट होगा और फिर कैंडिडेट की विलिंगनेस के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाएगा कि आगे इंक्रीज करना है या नहीं करना है। नाउ सिलेक्शन विल नॉट गिव एनी राइट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट इन फ्यूचर। कोई ऐसी राइट नहीं है कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट, कंप्लीट अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। और डिसीजन जो है वो चेयरमैन फॉरेंसिक डेवलपमेंट बोर्ड भी फाइनल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन है, इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, इसको फिल कर लेना, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी साथ में अटैच कर लेना। अगर आप दोनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों पोस्ट के लिए, तो 2 फॉर्म निकलवाना और दोनों के साथ में आप अटैच करके 2 एनवेलप बना के उस एड्रेस पर पोस्ट कर देना, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यही अपडेट था। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस वैकेंसी के बारे में। एफएसएल पुडुचेरी में निकली है जूनियर असिस्टेंट, जूनियर एनालिस्ट की, ठीक है। सो यही अपडेट है। अब आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगी, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।